नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेकर हाजिर हूँ मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला का भाग 17। आशा करती हूँ आपको ये उपन्यास पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं उपन्यास की ओर। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे, पर वह ना जाती थी। जाने को उसका जीना चाहता था। वहाँ कोई ऐसी चीज ना थी जो उसे खींच ले जाए। यह माता की सेवा, छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वह जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वह दुर्गत की थी कि बेचारे आने का नाम ही ना लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उससे भी हील हवाले किए। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और आधम की। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहां आते मानो डर लगता है। निर्मला, हाँ बहन, डर तो लगता है। विवाह की गई, 3 साल में आई, अब की तो वहां उम्र ही खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुलाता है और कौन आता है। सुधा, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वह वकील साहब बहुत बेचैन हो गए हैं। निर्मला, बहुत बेचैन, रात को शायद नींद ना आती हो। सुधा, बहन, तुम्हारा कलेजा पत्थर का है। उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई लड़का ना बाला, किससे जी बहलाएं। जब से दूसरे मकान में उड़ आए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला, लड़के तो ईश्वर के दिए 2-2 हैं। सुधा, उन दोनों की बड़ी शिकायत करते हैं। जिया राम तो अब बात ही नहीं सुनता, तुर्की बतुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वह भी उसी के कहने में है। बड़े बेटे को याद कर करके रोया करते हैं। निर्मला, जिया राम तो शरीर ना था, वह बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात नहीं टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा, क्या जाने बहन, सुना कहता है आपने भैया को जहर देकर मार डाला है। आप हत्यारे हैं। कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और क्या कहूँ, एक दिन तो पत्थर उठाकर मारने दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उसे यह किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया है। सुधा, वह तुम ही से ठीक होगा। निर्मला को यह नई चिंता पैदा हुई। अगर जिया का यही रंग है, अपने बाप से लड़ने को तैयार रहता है, तो मुझसे क्यों दबने लगा। वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसाराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने यह हाल है, तो उनके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया है। कुछ न कुछ कर्ज अभी सर पर पड़ा ही है। आमदनी का यह हाल है, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्ची की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का ना जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सर पर डाल दी। मुझे तो इसकी जरूरत ही ना थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीन लिए जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोता खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है। मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं रखती। फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती। उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तक सोई नहीं। निर्मला, नींद ही नहीं आती। सुधा, आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। वह जागते भी हैं तो खबर नहीं होती। ना जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है। शायद कोई रोग है। निर्मला, हाँ, बड़ा भारी रोग है। इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दें। सुधा, तो आखिर जागकर क्या सोचूं। कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर में आंख लगती है। निर्मला, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती। सुधा, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए। जानती हूँ टेनिस खेलकर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला, लो, सोहन भी जाग गया।
जब तुम जाग गई तो भला वह क्यों सोने लगा? सुधा: हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता है और मेरे ही साथ जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो उसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है, बाहों पर ऐसे ही निशान है। जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला: तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता? सुधा: इसका ब्याह मैं बच्ची से करूंगी। निर्मला: चलो बहन, गाली देती हो। बहन से भी भाई का विवाह होता है। सुधा: मैं तो करूंगी, चाहे कोई कुछ कहे। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊंगी? जरा देख तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझे ही मालूम होती है? निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा: नहीं नहीं, देह गर्म है। यह ज्वर कब आ गया? दूध तो पी रहा है ना? सुधा: अभी सोया था, अब तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई। उड़ाकर सुलाए देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की हालत और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार भी तेज हो गया। आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया। न वह हाथ पैर हिलाता था, न हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम का यहाँ कुछ काम नहीं। साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नजर लग गई है। भला डॉक्टर क्या करेगा? सुधा: अम्मा जी, भला यहाँ कौन नजर लगाएगा? अभी तक तो बाहर कहीं गया ही नहीं। माता: नजर कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की डीड़ बूढ़ी होती है, आप ही आप लग जाती है। कभी कभी माँ बाप तक की नजर लग जाती है। मैं तो इससे हुकमते देखकर डरी थी कि कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई हैं। यही नजर की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया मेहरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन, यह डीड़ है और कुछ नहीं। जरा पतली पतली तीलियां तो मंगवा दीजिए। भगवान ने चाहा तो संझा तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदाकर उसी पीली हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब जो देखा तो 5 तिलियां छोटी बड़ी हो गईं। सब स्त्रियां कौतुक देखकर दंग रह गई। अब नजर में किसी संदेह हो सकता था। महंगू ने फिर बच्चे को तीलियों से सहलाया शुरू कर दिया। अब की तीलियां बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। यह इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब थोड़ा सा रह गया है। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वायदा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और भी खराब हो गई। खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तिलियां का तमाशा किया। इस वक्त 5 तिलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गई, लेकिन सोहन को सारी रात खांसते गुजरी, यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गई। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माताजी नया रंग लाई। महंगू नजर न उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। मेहरी सोहन को एक चादर से लपेटकर मस्जिद में ले गई और फूंक डलवा लाई। शाम को भी फूंक छोड़ी गई, पर सेहत ने सर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल ही पति को तार दूंगी, लेकिन रात कुशल से ना बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भोली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू ना थमते थे, सब्र ना होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन मुंह दिखाऊंगी, उन्हें खबर तक ना दी थी। रात को ही तार दिया था और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, पर सुधा उनके पास ना गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन सा मुंह दिखाए? उसने उनकी अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीनकर दरिया में डाल दिया।
अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक ठुमककर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता था और लाख चुमकारने दुलाने पर भी बाप की गोद ना छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वह किसे गोद लेगी, किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सूनी गोद देखकर कहीं वह चिल्लाकर रोने न पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाने कहीं आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए निर्मला को ना छोड़ती थी कि कहीं पति से सामना ना हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, अब तो जो होना था हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी, रात ही को चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं, मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरे पैर न थर्राने लगे और मैं गिर ना पड़ूं। निर्मला, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभालती रहूंगी। सुधा, मुझे छोड़कर भाग तो ना जाओगी ना? निर्मला, नहीं नहीं, क्यों भागूंगी? सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा जाता है। मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूँ। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है, सोहन को वह बहुत प्यार करते थे बहन, ना जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढांढस क्या दूंगी, आप ही रोती रहूंगी। क्या रात ही को चले जाएंगे? निर्मला, हाँ, अम्मा जी तो कहती थी छुट्टी नहीं है उनके पास। दोनों सहेलियां मर्दाने की ओर चल पड़ी, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला को विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि ना जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार तो बैठे थे, लेकिन जीना चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी यह पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था? उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी ना की थी। वह आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असह्य जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है, या केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनाने का न कोई हेतु है न बिगाड़ने का? फिर बालकों को भी अपने घरौंदे से, अपनी कागज की नावों से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौनों को वह जान से पीछे छिपाकर चलते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वह विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कई उद्दंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर हैं। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते हंसते बालकों का प्राण हर लेना कोई खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों में कमरा तैरता जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने छाती पर सर रख दिया और रोने लगी, लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव ना हो रहा था। पति के वक्ष स्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होता पाती थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक अंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने पत्नी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वह कर चुका था, फिर वह क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों ही से विकास पाता है। खुशी में साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं। रंज में जो साथ रोए वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ वे मोहब्बत के मज़े क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा है। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नज़र के धोखे में थी। हाय, तुम उसका मुंह भी ना देख पाए। ना जाने इन दिनों उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोते देखता तो अपने कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंखें बंद हो गई। कुछ दवा दर्पण भी न करने पाई।
यह कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध ना मरा होगा जिसके घर वालों की उसके दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई होगी। सुधा, निर्मला ने मेरी मदद की। मैं तो एकाध झपकी भी लेती थी, उसकी आंखें नहीं झपकी। रात रात लिए बैठी या टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी ना भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर, हाँ, छुट्टी लेने का मौका ना था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ है। सुधा, यह सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं। डॉक्टर, राजाओं का और क्या काम होता है? सुधा, मैं तो आज ना जाने दूंगी। डॉक्टर, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा, तो मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी लेती चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का सा हो गया था। पति की प्रेम पूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है, असीम बल है। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है निर्मला उपन्यास का भाग 17। आशा करती हूँ आपको ये उपन्यास पसंद आ रहा होगा। फिर मिलूंगी इसके अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।